ओके सो हेलो एवरीवन एंड जय हिंद। बहुत अच्छा लगा सर लास्ट वीडियो के अंदर आप में से काफ़ी बच्चों ने काफ़ी अच्छे कमेंट्स किए। इनफैक्ट कुछ ने पर्सनली भी हमें आके बोला कि सर लेंथ पे वीडियो बनाओ। काफ़ी बच्चों ने मेरे को ये कहा कि सर और क्वेश्चंस कराओ। अगर आप चाहते हैं कि हम एक लेंथ के ऊपर वीडियो बनाएं माय डियर, तो उसके लिए आई रिक्वेस्ट कि आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, बिकॉज मैं चाहता हूं कि एक बार मुझे पता चल जाए कि कितने बच्चे रियली इंटरेस्टेड हैं जो लेंथी वीडियो देख सकते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं हम हैबिचुअल नहीं होते एक लेंथी वीडियो देखने के लिए, एंड दैट इज वाई मैंने एक 20 मिनट की शॉर्ट वीडियो वो बनाई थी। सो आज का जो हमारा टॉपिक है सर वो है आइल स्पीकिंग। आइल स्पीकिंग, सी आइल स्पीकिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है दैट वी आर सपोज टू कम्युनिकेट विद द एग्जामिनर। आपको उसके साथ कम्युनिकेट करना होता है, आपको उसके साथ एक बातचीत करनी होती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे उल्टा उससे क्वेश्चन कर लो। वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है, डू यू लाइक टू ट्रेवल, आप बोलते हो यस आई लाइक टू ट्रेवल, व्हाट अबाउट यू माइट, आप बताओ कैसा लगता है। ये क्वेश्चन नहीं मैं आपको कह रहा, बट इसका मतलब होता है कि आपको अपने आंसर को अच्छे से वहां पे एलिब्रेट करना है, अच्छे से अपने आप को वहां पे डिस्क्राइब करना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पहले सबसे पहले ना पैरामीटर समझते हैं, उसके बाद मैं कुछ मिथ हैं आइल स्पीकिंग के, मिथ उनको दूर करूंगा कि यार आइल स्पीकिंग के अंदर मिथ है। जैसे फॉर एग्जांपल आई कांटेक्ट, ये वो सारे डाउट्स आपके क्लियर करने वाला हूं सर। कई बच्चे पूछते हैं सर आई कांटेक्ट बनाना चाहिए, स्माइल करनी चाहिए। कहीं पूछते हैं सर कि हमें वहाँ पे देखना किस तरफ चाहिए, बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, ड्रेसिंग सेंस क्या होनी चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस होते हैं सर जो कहीं ना कहीं बच्चे मेरे से वहाँ पे पूछ रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर करूंगा लास्ट में, नॉट अ बिग डील। नाउ आइल स्पीकिंग के अंदर हमारे पास 4 टाइप ऑफ जो है यहाँ पे सर ये सेक्शंस में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस, सेकंड वन इज LR लेक्सिकल रिसोर्स, थर्ड वन इज GRA एंड द लास्ट वन इज PR, कनाडा वाली PR नहीं सर, प्रोनंसिएशन वाली PR। तो हमारे पास 4 पैरामीटर्स हैं यहाँ पे, फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस, LR, GRA एंड लास्ट वन इज PR। तो 4 चीजों पे, 4 पैरामीटर्स पे वो आपको असेसमेंट करता है। फ्लुएंसी कोहेरेंस भी 9 बैंड का है, GRA भी 9 बैंड का है, LR लेक्सिकल रिसोर्स भी 9 बैंड का है एंड प्रोनंसिएशन भी 9 बैंड का है। तो जो आपका टोटल होगा वो आउट ऑफ 9 कैलकुलेट करेगा। काफी बच्चों को यही नहीं पता होता। काफी बच्चों को क्या लगता है कि अगर मान लो हम बातचीत कर रहे हैं, थोड़ी सी मिस्टेक करी सर 5.5 दे देंगे, मैंने बहुत अच्छा बोला सर 6.5 दे देंगे, बहुत अच्छा बोला सर 6 दे देंगे। ऐसा नहीं होता, वो आपको इंडिविजुअल पैरामीटर्स असेसमेंट कर रहा होता है वहां पे। जैसे फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस, फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस के अंदर जो सर सबसे फर्स्ट पैरामीटर होता है वो होता है लेंथ। आर वी एबल टू स्पीक एट लेंथ, क्या आप लेंथ पे बात कर रहे हो सर वहां पे? फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस फर्स्ट पैरामीटर, फर्स्ट पार्ट क्या है? लेंथ। फॉर एग्जाम्पल, डू यू लाइक टू ट्रेवल? यस आई लाइक टू ट्रेवल। How do you have hobbies? Yes, I have a lot of hobbies. So with whom you are very close in a family? I am close to my mother. One word answer. आप जितने शॉर्ट आंसर्स देंगे उतना ज्यादा ही क्या होगा सर, आप एक लेंथ नहीं दे रहे। अब कई बार मेरे से बच्चे पूछते हैं डू यू लाइक टू ट्रेवल, मैं बोलता हूँ यस आई लाइक टू ट्रेवल। बच्चे कहते हैं सर ये शॉर्ट आंसर का है। देखो डू यू लाइक टू ट्रेवल साइड में लिखा हुआ है, डू यू लाइक टू ट्रेवल। मैंने क्या बोला? यस आई लाइक टू ट्रेवल। नाउ डू से क्या गया? आई, लाइक से क्या कट हुआ? लाइक, यू से क्या कट हुआ? यू, ट्रेवल से क्या कट हुआ? ट्रेवल। आंसर क्या बचा? ओनली यस। ओनली यस पे भाई कितने 9 बैंड दे दे? वो नहीं दे सकता वो, क्योंकि हमारा आंसर क्या था? ओनली यस। सिंपल भाषा में उसने क्वेश्चन किया डू लाइक टू ट्रेवल, आपने बोला यस। तो यहाँ पे ये एलिमिनेशन मेथड होता है। वो देख रहे होते हैं यार इसने सेम कंटेंट रिपीट कर दिया जो मैंने इसको दिया। सेकंड पैरामीटर क्या? फर्स्ट है लेंथ, सेकंड वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट होता है सर फ्लुएंसी। एक पहले मैं आपको बताता हूँ फ्लुएंसी है क्या। फ्लुएंसी होती है सर रेट ऑफ स्पीच, रेट ऑफ स्पीच। फॉर एग्जाम्पल मैं जिस स्पीड में अभी बात कर रहा हूं, मैं इंग्लिश भी इसी स्पीड में बोलूंगा नॉर्मली। अगर आप बहुत धीरे हिंदी बोलते हैं तो आप उसी स्पीड में इंग्लिश बोलेंगे। हर एक बच्चे की फ्लुएंसी अलग होती है, ये हमें समझना होगा पहले। आप फ्लुएंसी नहीं छेड़ सकते किसी की भी, क्योंकि वो डिफरेंट है। लेकिन वी नीड टू मेक श्योर कि हमारे एक रेट ऑफ स्पीच बने, हमारा एक रेपो बने। जब मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूं तो एक इंटरेस्ट बने उसके अंदर। ऐसा ना हो कि मैं इसके साथ ये होता है पॉज, इतना लंबा पॉज, ये भी नहीं होना चाहिए सर। कहीं होते हैं वो पॉज में काफी इन्वॉल्व रहते हैं। सर आई लाइक टू क्या था यार, क्या था, ये चीज हो जाती है क्योंकि पॉज हम सोचने लग गए, राइट। ये किसका पार्ट है ये भी अभी आपको यहाँ पे बताने वाला हूं सर मैं। तो फर्स्ट हमारा क्या आया सर यहाँ पे, वो था लेंथ। सेकंड, लेंथ कैसे दें? साइन पोस्टिंग। इस पे अगर एक चाहते हो मैं एक वीडियो बनाऊंगा अलग से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है साइन पोस्टिंग। साइन पोस्टिंग का मतलब होता है कि आप लेंथ कैसे दे सकते हैं। साइन पोस्टिंग से एग्जामिनर ये चेक करता है क्या इसका लिंक है सर यहाँ पे,
क्या ये जो बात कर रहा है इसका कोई तुक है, इसका कोई सेंस है, ये आपस में कनेक्ट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। साइन पोस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर। थर्ड पॉइंट यहां पे क्या आता है, विलिंगनेस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट टू स्कोर 6 और मोर देन 6 इन आइल स्पीकिंग इज विलिंगनेस, कि क्या कैंडिडेट इज विलिंग टू स्पीक, क्या आप बात करना चाह रहे हैं। विलिंगनेस क्या होती है सर, इच्छा शक्ति होती है, क्या आप मेरे साथ इंटरेस्टेड है बातचीत करने में, वो इसका थर्ड पैरामीटर होता है। विलिंगनेस चेक करता है वो, क्या यार बच्चे में दम है, बातचीत कर रहा है, वो कम्युनिकेट करना चाह रहा है, या वो नॉर्मल फॉर्मेलिटी वाले आंसर्स दे रहा है। सो फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस, फर्स्ट वर्ड क्या आया हमारा, लेंथ। सेकंड वर्ड हमारा यहाँ पे क्या था, करेंगे रेट ऑफ स्पीच जो मैंने कहा। थर्ड वर्ड क्या आया सर हमारा, विलिंगनेस, कि विलिंग है बच्चा। फोर्थ वर्ड यहाँ पे क्या बोलता है, वो बोलता है विदाउट लॉन्ग पॉजेज, रेपिटेशन एंड हेजिटेशन। तीन चीजें ध्यान देंगे, पॉजेज, रेपिटेशन और हेजिटेशन। देखो रेपिटेशन दो टाइप की होती है, रेपिटेशन ऑफ वर्ड, रेपिटेशन ऑफ आइडिया, राइट। रेपिटेशन कितने टाइप की, दो, रेपिटेशन ऑफ वर्ड, रेपिटेशन ऑफ आइडिया। फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हैं यस आई एम वेरी क्लोज टू माई फादर बिकॉज माई फादर इज रियली अ नाइस पर्सन, माई फादर ऑलवेज हेल्प मी वेन एवर आई नीड, मोर ओवर माई फादर हैज ऑल्सो सर्व्ड इन इंडियन आर्मी फॉर ऑलमोस्ट 30 ईयर्स। मैंने बार बार क्या बोला, माई फादर 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 फादर। सर यहाँ हुआ क्या है, आपने बार बार रेपिटेशन ऑफ वर्ड करी है। कई बच्चे क्या करते हैं ना, रेपिटेशन ऑफ आइडिया करते हैं। रेपिटेशन ऑफ आइडिया होता है एक ही बात को घुमा फिरा के बोलना। I am very close to my father because he is really a nice person. That is why I am very close to him. I love my father because he always guide me whenever I need, and that is why I am very close to him. See, एक ही चीज आप रिपीट कर रहे हो, दो आपने लेंथ दी है यहाँ पे। सो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है, रेपिटेशन। रेपिटेशन कितने टाइप की है, रेपिटेशन ऑफ वर्ड, रेपिटेशन ऑफ आइडिया। फिर यहाँ पे एक वर्ड है हेजिटेशन। फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस के अंदर ना एक पैरामीटर होता है हेजिटेशन। ध्यान से समझना इस चीज को। हेजिटेशन का मतलब क्या होता है, एक होता है कंटेंट रिलेटेड हेजिटेशन, एक होता है हमारा कहना कि लैंग्वेज रिलेटेड हेजिटेशन। कितने टाइप की हेजिटेशन है, दो, लैंग्वेज रिलेटेड, कंटेंट रिलेटेड। लैंग्वेज रिलेटेड हेजिटेशन क्या होता है, जब बच्चे के पास शब्द ही नहीं है। समटाइम्स वी गेट आउट ऑफ लैंग्वेज कि यार मेरे को पता नहीं मैंने बोलना क्या है। ये कब आता है, जब एक नया स्पीकर होता है। देखो आइल्स बहुत बड़ा तोप नहीं है यार, मार्केट के अंदर ना इसको यूपीएससी बना रखा है हमने, और है कुछ नहीं, बहुत सिंपल चीज है ये। अगर आप फॉर एग्जांपल आपके पास लैंग्वेज नहीं है तो पहले हम इंग्लिश को अच्छी करेंगे अपनी, राइट। बहुत बच्चे क्या करते हैं, ट्रांसलेट कर रहे होते हैं। अगर आप ट्रांसलेट करोगे सर यू लूज योर लैंग्वेज। अच्छा सेकंड क्या है, पहला लैंग्वेज रिलेटेड हेजिटेशन, बच्चे को पास इंग्लिश ही नहीं है कि मैं बोलूं क्या। और सेकंड पॉइंट है कंटेंट रिलेटेड हेजिटेशन। कंटेंट रिलेटेड हेजिटेशन का मतलब जानते हैं आप क्या होता है, मैं एग्जांपल देता हूं। इंट्रो बच्चे ने बहुत अच्छा बोला, क्यू कार्ड अच्छा बोला, फॉलोअप में मैंने एकदम आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन कर लिया, व्हाट इज पेशेंस। मैंने उससे एकदम क्वेश्चन कर लिया, सो व्हाट इज कॉन्फिडेंस अकॉर्डिंग टू यू, हाउ विल यू डिफाइन कॉन्फिडेंस। पहली बार सुना है सर। अब बच्चा क्या बोलेगा, वेल आई थिंक पेशेंस कैन बी defined as level of tolerance. Maybe we may call it as a level of tolerance, that how much we are able to tolerate now. मैं पॉज ले रहा हूं, मैं रुक रहा हूं क्योंकि मेरे पास कंटेंट नहीं है। मैं सोच रहा हूं पेशेंस होता क्या है, कंटेंट रिलेटेड हेजिटेशन है माय डियर। लैंग्वेज है मेरे पास तभी बात कर रहा हूं मैं, तो आपको समझना पड़ेगा आप कंटेंट रिलेटेड हेजिटेशन करते हो या आप कहीं ना कहीं यहां पे लैंग्वेज रिलेटेड हेजिटेशन कर रहे हो। अगर इसमें से किसी भी एक इशू में दिक्कत है ना, कमेंट करके बताओ, मेरे को लिखो नीचे कि सर मेरे को लैंग्वेज रिलेटेड हेजिटेशन में दिक्कत है, मैं क्या करूं। जस्ट ड्रॉप योर व्हाट्सएप नंबर इन द कमेंट सेक्शन, माय टीम विल रिवर्ट यू बैक विद इन 24 आवर्स। हम आपको रिवर्ट करेंगे, हो सकता है हम आपको फोन के ऊपर भी गाइड करें। वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट, इररिस्पेक्टिव आप कहां पढ़ रहे हो कहां नहीं पढ़ रहे हो, दैट डजंट मेक अ डिफरेंस फॉर अस। हम आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन आपको लगता है कि सर मेरे को लैंग्वेज रिलेटेड हेजिटेशन है, विल हेल्प यू आउट। आपको लगता है कंटेंट रिलेटेड हेजिटेशन है, कंटेंट कैसे डेवलप करूं, दैट ऑल्सो विल हेल्प यू आउट। हम आपकी मदद करने के लिए यहाँ पे रेडी है। नाउ मैंने क्या बोला सर, यहाँ पे तीन चीजें नहीं होनी चाहिए, पॉजेज नहीं होनी चाहिए, हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए और रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। सो मोटा मोटा ये था फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस। नाउ सेकंड पैरामीटर आता है हमारा एलआर। एलआर स्टैंड्स फॉर लेक्सिकल रिसोर्स। कई बच्चे क्या बोलते हैं ना, सर वोकैबुलरी है जी इसके अंदर। सर वोकैबुलरी मतलब नहीं होता है इसका, सॉरी कई बच्चे बोलते हैं इसका मतलब वोकैबुलरी। वोकैबुलरी इज अ पार्ट ऑफ इट, वोकैबुलरी इसका पार्ट होता है। अब वोकैबुलरी भी क्या होता है, लेक्सिकल रिसोर्स में वोकैबुलरी कैसे, लेस कॉमन वर्ड्स है जो एग्जामिनर देख रहा है। लेस कॉमन वर्ड्स कैसे, मैं भी छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। आप थोड़ा सा एग्जाम्पल, जैसे आप बोलता है आई ऑलवेज ओबे माई पेरेंट्स। ओबे का मतलब क्या हुआ, आज्ञा का पालन करना। नाउ ओबे बचपन से सुनते आ रहे हो सर, ऐसा तो है नहीं आपने आज मेरे मुंह से कुछ सुना है, नहीं, आप बचपन से सुन रहे हो, लेकिन हम यूज नहीं करते इनको। हम बोलते हैं लेस कॉमन वोकैबुलरी।
राइट। ये चीजें आपकी लेक्सिकल रिसोर्स में चेक होती हैं। पहला पॉइंट क्या है इसके अंदर जो मैंने बोला, लेस कॉमन, हाईफाई वर्ड्स नहीं चाहिए उनको, दे आर नॉट लुकिंग फॉर हाईफाई वर्ड्स। कई बच्चे बोलते हैं माय फ्रेंड इज एन एपिटोम ऑफ बेनिवोलेंसी एंड फिलैंथ्रोपिस्ट बाय नेचर, मतलब एग्जामिनर झटके में आ जाता है एक बार तो क्या बोल गया ये। अच्छा होता है कि हम एक क्वेश्चन पे यहां चले गए, सेकंड क्वेश्चन में हम नीचे आ गए, हमने क्राइम किया हुआ है चीजों को। लेस कॉमन वर्ड्स जो हम डेली लाइफ में बहुत कम यूज करते हैं, हाईफाई चीजें नहीं चाहिए हमें। पहले तो इस दुनिया से बाहर निकलो कि यार मैं बहुत अच्छे वर्ड्स यूज करूंगा तो मुझे अच्छा स्कोर मिलेगा, नहीं, आप लेस कॉमन यूज करो। जितना आप लेस कॉमन यूज करोगे उतना अच्छा आपको मिलेगा। नाउ लेस कॉमन वर्ड्स की भी लिस्ट होती है सर, अगेन इसकी कुछ लिस्ट है जो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मुझे सारी चीजें ना कमेंट में लिखते चलना है आप लोगों ने, सर ये चीज शेयर कर दो, ये चीज शेयर कर दो, हम हमेशा आपके साथ तैयार हैं सर। नाउ फर्स्ट वर्ड क्या था सर, लेस कॉमन वोकैबुलरी फर्स्ट। सेकंड इज कोलोकेशंस, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आता है कोलोकेशंस। कोलोकेशन क्या होता है, वर्ड प्लस वर्ड का जो एक मिक्सचर होता है ना सिंपल लैंग्वेज में, उसे कोलोकेशन कहते हैं। जैसे आई लव टू डू जिम, कई बार बच्चा बोलता है आई लव टू डू जिम, डू जिम नहीं होता, आई लव टू हिट जिम होता है, आई लव टू हिट जिम, राइट। कहीं सुना ना हिंदी में बोलते हैं यार मुझे जिम मारना पसंद है, तो डू जिम नहीं होता है, हिट जिम होता है। अच्छा कहीं क्या बोलते हैं सर, आई लव टू किल जिम, अरे किल जिम कोई वर्ड नहीं होता, अरे ऐसे शब्द भी ना यूज किया करो, हिट जिम होता है, राइट। इसके साथ कई बार होता है हम बोलते हैं यार मेरे लिए एक सीट बचा लेना, तो हम बोलते हैं यार काइंडली कीप अ सीट, कीप अ सीट नहीं होता, काइंडली सेव अ सीट होता है, काइंडली सेव अ सीट। ये कोलोकेशन का पार्ट है। ये सब चीजें हम क्लास के अंदर आपको बताते रहेंगे और करवाते भी रहेंगे। तो हमने क्या बोला, हिट जिम, दूसरा क्या बोला, सेव अ सीट, किसका पार्ट हुआ, कोलोकेशन। सो एलआर में पहला क्या था मेरा, पहला था सर लेस कॉमन वर्ड, सेकंड था सर मेरा कोलोकेशन, थर्ड आता है कॉनोटेशन। कॉनोटेशन क्या होता है, देखो ये जो मैं थोड़ा सा डीप बता रहा हूं ना, ये मैं उनको बता रहा हूं दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 7+ एज वेल। मैं चाहता हूं कि मेरी वीडियो दोनों टाइप के बच्चे देखें, जो 5.5 से 6, 6.5, 7 जाना चाहते हैं, तो 7 to 9 जाना चाहते हैं। सो ये मिक्सचर है सर आप सबके लिए, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना और डीमोरलाइज नहीं होना कि यार सर तो बहुत डीप चलेगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कॉनोटेशन क्या होता है, कॉनोटेशन होता है सर आप किस सेंस में बात करते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ 3 वर्ड है, मैं किसी को बोलता हूँ यार यू आर थिन, थिन, थिन मतलब पतला, न्यूट्रल टोन है, ना बंदे को अच्छा लगेगा ना बंदे को बुरा, बंदा बोलेगा सर खाता हो तो मुझे क्या करूं मैं, लगता नहीं है, अपने यहाँ होता है लगता नहीं है, तो थिन। मान लो अगर मैं उसी बच्चे को बोल दूं यार यू आर स्किनी, स्किनी का मतलब क्या हुआ सर, कहीं ना कहीं कुपोषण का शिकार, राइट। उसको हमने क्या बोल दिया, यू आर स्किनी। सो हो सकता है बंदा ऑफेंड फील कर जाए, स्किनी कैसे बोल दिया सर, ठीक ठाक हूँ, पर्सनैलिटी है मेरी, नेगेटिव टोन, शब्द वही है थिन स्किनी। लेकिन अगर मैं उस बच्चे को बोल दूं कि यार आप बड़े स्लिम लग रहे हो, हाँ, इसको बंदा हमेशा किस टोन मिलेगा, पॉजिटिव टोन मिलेगा, बोलेगा हाँ सर आजकल फिटनेस का ध्यान रख रहे हैं जी, थोड़ा बहुत स्लिम विम हो ही गए। सर शब्द वही है लेकिन भावनाएं अलग हो जाती हैं, बस इसको हम कॉनोटेशन बोलते हैं। एक मैंने बोला थिन, एक मैंने बोला स्किनी, एक मैंने बोला स्लिम, राइट। स्लिम, जिम के बाहर क्या लिखा होता है, जॉइन अस टू गेट स्लिम बॉडी, बंदा कहता है यस, वो कभी नहीं बोलते थिन या स्किनी होने के लिए हमारे पास आओ, बोलता है स्लिम होने के लिए हमारे पास आओ, क्योंकि वर्ड चॉइस इनडायरेक्टली, वर्ड चॉइस कैसी है स्पीकिंग में मैटर करती है सर। बच्चा क्या बोलता है, छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत काम आएगा ये आइएलटीएस स्पीकिंग के अंदर। बच्चे से क्वेश्चन एग्जामिनर करता है, इज देयर समथिंग व्हिच यू डोंट लाइक इन योर होम टाउन, बच्चा बोलता है वेल द थिंग व्हिच आई डोंट लाइक इज ट्रैफिक कंजेशन, ये वो फलाना ढिमकाना। लेकिन अगर आप इसी को ऐसे बोल दो, वेल देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट नीड इंप्रूवमेंट्स, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट नीड इंप्रूवमेंट्स, थिंग यू डोंट लाइक, आपने बोला यार कुछ जगह इंप्रूवमेंट की जरूरत है, वर्ड चॉइस का डिफरेंस था माय डियर, कॉनोटेशन का डिफरेंस था। आप अपने दोस्त को नॉर्मली बोलते हो यार तू ना सोता बहुत है, बड़ी खराब बात है तेरे अंदर, वो बोलेगा तेरा क्या जा रहा है, राइट। अपने हरियाणा पंजाब में आओ तो बंदा बोलते हैं डोके लेने, मैं सो ही जाऊँ, मेरा है क्या करना है, मैंने क्या नहीं करना है। लेकिन अगर आप उसको ये बोलो कि यार आप ना एक चीज अपने अंदर इंप्रूव कर सकता है, यार आप ना अपना स्लीपिंग पैटर्न कम कर ले, बंदा ना पॉजिटिव वे में लेगा। बंदा बोलेगा अच्छा यार मैं ज्यादा सो रहा हूँ, बोलेगा यार तो सोता 7-8 घंटे सो रहा है यार, 8 घंटे बैल सोता है इंसान, जानवर सोता है, इंसान को ही सोता है 8 घंटे। नहीं, मैं आप लोगों को कुछ नहीं बोल रहा, कहीं आप में से आधे कमेंट करते हैं कि सर आई एम नॉट बैल, लेकिन मैं भी 8 घंटे सो रहा हूँ, तो आप लोगों को मैं नहीं कह रहा ये चीज़ें। बट होता है क्या, वर्ड चॉइस होती है सर यहाँ पे, कॉनोटेशन बहुत डिटेल्ड सब्जेक्ट है ये, धीरे धीरे क्लासेस देता जाऊँगा कि आप जब स्पीकिंग करते हैं तो आपको वर्ड्स कैसे रखना है, आपकी वर्ड चॉइस कैसी होनी चाहिए कि सामने वालों को भी लगे यार इसने अच्छी तरीके से जो है अपने हमारे साथ स्पीकिंग करी है। तो हमारा यहाँ पे क्या 3 पॉइंट क्या बताया मैंने, लेस कॉमन वर्ड, सेकंड क्या बताया कोलोकेशन, थर्ड क्या बताया सर मैंने यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉनोटेशंस। ये मैं आपको ऊपर ऊपर से ब्रीफिंग कर रहा हूँ खाली। देन थर्ड पैरामीटर आता है सर मेरा GRA, दैट स्टैंड्स फॉर ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। सर R एंड A को फोकस करना है, रेंज एंड एक्यूरेसी। रेंज एंड एक्यूरेसी का मतलब क्या हुआ, रेंज मतलब आप जब लिंकर यूज करते हैं, आप कोई कनेक्टर यूज कर रहे हैं, वो एक्यूरेटली कितना है। कई बच्चे क्या करते हैं,
ट्रेनर ने बोला है सर कि लिंकर लगाओ, गलत मत लगा रहे हैं। मतलब आपने रेंज तो दी बट इट वॉज नॉट एक्यूरेट, ये एक्यूरेट ही नहीं था, एक्यूरेसी है ही नहीं मेरी। जब एक्यूरेसी ही आपकी मिसिंग है तो वो आपको कैसे स्कोर देगा? जीआरए के ऊपर सर मैंने एक बहुत डिटेल्ड वीडियो अपने चैनल पे बनाई हुई है, आई रिक्वेस्ट कि आप उस पर जाके उसको स्टडी कर सकते हैं, हाउ टू इंप्रूव जीआरए सेंटेंस स्ट्रक्चर, आपको मिल जाएगी वो वीडियो, मेरे ही चैनल के ऊपर अपलोडेड है, वो काफी डिटेल्ड है। लास्ट वन आते हैं सर पीआर, राइट। पीआर इज अ चैलेंज, चाहे कनाडा में अचीव करना हो चाहे इंडिया में अचीव करना हो, पीआर एक मुद्दा हो जाता है। पीआर क्यों होता है? मोटा मोटा मैं आपको बताऊं ना, काफी टाइप की इंग्लिश होती है, जैसे एक होती है ब्रिटिश इंग्लिश, एक होती है अमेरिकन इंग्लिश, इसी वे में एक आ जाती है जो बड़ी यूनिक है, वो है HRPB इंग्लिश, मतलब हरियाणा पंजाबी इंग्लिश, हमारी इंग्लिश। हमारे यहाँ क्या है ना सर, हमारे यहाँ MTI बहुत है, मदर टंग इन्फ्लुएंस, माई मदर एंड फादर हेल्प ईच अदर एंड ये क्या आ रहा है सर, यहाँ पे मदर टंग आ रहा है बहुत ज्यादा। MTI, बहुत बच्चे स्पीकिंग में स्कोर नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ MTI। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ देम आर नॉट अवेयर ऑफ इट। शायद आप में से बहुतों ने पहली बार देखा होगा MTI इशू है मेरे को, इसको कैसे रिजॉल्व करते हैं? टंग ट्विस्टर सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है इसका। टंग ट्विस्टर क्या होता है सर? हाउ मच वुड वुडचक समथिंग, मुझे याद नहीं आ रहा वो, ये आपको मिलेंगे टंग ट्विस्टर, राइट। बेटी बॉट अ पैक ऑफ बटर बट इट वाज समथिंग लाइक दैट, ऐसे कुछ हुआ करता था बचपन में भी यूज्ड टू डू। तो ये चीजें आपने गूगल पे करना है, इससे आपका मदर टंग इन्फ्लुएंस, आपका कमांड आएगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, हो सकता है आप में से बहुत ने मेरी इस बात को सीरियस नहीं लेंगे कि सर MTI कुछ भी नहीं होता। आई डू वन एक्सपेरिमेंट, आपके साथ ही करूँगा मैं ये, ठीक है। मैं ना अब आपको 3 लैंग्वेज में बोलूँगा, आपने मेरे साथ साथ बोलना है। जैसे मान लो अगर हम बोलते हैं पंजाबी में की हाल ने वीर जी, ठीक है, मेरे साथ नरेट करो पीछे की हाल ने वीर जी, ट्राई, कम ऑन ट्राई करो। अभी भी आप में से बहुतों ने नहीं ट्राई करा, एक बार बोल के देखो, की हाल ने वीर जी। टंग को नोट करो, की हाल ने वीर जी, टंग एक जगह है आपकी, खड़ी है अभी यहाँ पे टंग आपकी, नॉर्मल एक जगह स्टिल है, की हाल ने वीर जी, नॉर्मल। अच्छा, अगर मान लो मैं हरियाणवी बोलता हूँ, अब मान लो, और भाई के हाल से हैं, जो भी बोलते हैं, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, के हाल से है भाई, तो अब आपने बोला अभी भी आपकी टंग एक जगह है। बट जब आप इंग्लिश बोलते हो, मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, मेरे पीछे पीछे नरेट करना, कैन आई हैव 1 वेज बर्गर प्लीज, आई रिक्वेस्ट, बोलना एक बार, कैन आई हैव 1 वेज बर्गर प्लीज। आधे रुक गए होंगे, आधे बोल नहीं पाए इसको, कैन आई हैव क्या था सर आगे, क्यों? क्योंकि टंग ट्विस्ट होती है। हरियाणवी हो पंजाबी हो, ये खड़ी बोली है। खड़ी बोली का मतलब क्या होता है? नॉर्मल टंग आपकी ये है, लेकिन इंग्लिश में आपको रोटेट होता है। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि पकड़ के जीभ घुमा दो, मैं वो करने को नहीं कह रहा, कहीं जीभ को ही गेड़े देने लग जाओ बैठ के घर के अंदर, सर ने कहा है जी जीभ जो है ट्विस्ट करनी है, वो पॉइंट नहीं है मेरा। बेसिकली यहाँ पे पॉइंट ये है कि आपको इंग्लिश के इस पे के ऊपर कहने के वर्ड चढ़ाने होंगे, सिंपल भाषा में जो हम कहते हैं। सेकेंड, इसके अंदर सर टोन मैटर करती है, इसी में पीआर में टोन, वॉइस, पिच, इंटोनेशन, काफी चीजें, ये वॉइस, पिच, इंटोनेशन एक साथ एक लिंक करते हैं, एक दूसरे का पार्ट है ये। प्रोनाउंसिएशन बहुत डीप होता है। सो ये चीजें हैं जो हमारी आइल्स स्पीकिंग के अंदर जो है एग्जामिनर असेस कर रहा होता है, असेसमेंट कर रहा होता है। और स्पीकिंग प्रोनाउंसिएशन को ज्यादा करने के लिए उसको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए सर। L1 एक्सेंट, L2 एक्सेंट, L3 काफी डीप सब्जेक्ट है ये, उतना डीप मैं आपको अभी नहीं लेके जा रहा। बट इसको इंप्रूव करने का, स्पीकिंग को इंप्रूव करने का एक ही तरीका है, बी ए नेचुरल स्पीकर। जितने नेचुरल रहोगे ना उतना अच्छा होगा। नेचुरल इंग्लिश को सीखना कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है यार, इट्स क्वाइट ईजी। आप सबसे पहले, जैसे मैं अपने हर एक बच्चे को बोलता हूँ, सबसे पहले उठते ही आप लिसनिंग करो। आप जब सबसे पहले YouTube से लिसनिंग कर रहे हो, आप कहना कि एक इंग्लिश इन्वायरमेंट कर रहे हो। मैं ना छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको, कभी जब मौका लगे ना आपको, सुबह उठ के गाना सुन लेना। कह रहे हो सर मौका क्या लगे, आप डेली सुनते हैं, ठीक है, तुम भी खतरनाक ही हो। अब आप जैसे सुबह उठे, आपने गाना सुना, आप जब उसको गाना सुनोगे ना तो आपके सारे दिन वही गाना आपके दिमाग में चलता रहेगा, आप सारे दिन वही गाते रहोगे, आप चलते फिरते वही गाओगे। यार इससे अच्छा जब तक आइल्स कर रहे हैं क्यों ना एक लिसनिंग कर लें, क्यों ना इंग्लिश के एक इंटरव्यू देख लें। आइल्स का इंटरव्यू मत देखो, स्क्रिप्टेड होते हैं वो। आइल्स के इंटरव्यू नहीं कह रहा मैं देखने के लिए, बट आपको नॉर्मली क्या बोल रहा हूँ, कोई भी एक अच्छे स्पीकर का इंटरव्यू सुन लो, सारे दिन ना वो इंटरव्यू दिमाग में चलेगा। एंड व्हेन यू सिट फॉर 101 स्पीकिंग, फील करोगे कि हाँ यार सर आपने सही कहा था। अब होता क्या है, जब बच्चों का सैटरडे संडे मॉक टेस्ट है, सैटरडे मॉक टेस्ट है, संडे छुट्टी है, बहुत बच्चे ना मंडे कम्युनिकेट नहीं कर पाते, बहुत बच्चे मंडे बोल ही नहीं पाते बिकॉज 2 दिन का गैप। एंड इंग्लिश इज सच ए लैंग्वेज जिससे आप 1 दिन पीछे जाओगे या आपसे 4 दिन पीछे जाएगी, आप तो 2 दिन चलेगा, तो 8 दिन का गैप डाल दिया आपने। सो माय डियर, बी ए नेचुरल स्पीकर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड, सुबह उठते लिसनिंग करो, आइल्स की लिसनिंग करो, इससे क्या होगा, लिसनिंग भी प्रैक्टिस होगी और सुबह सुबह इंग्लिश जब दिमाग में चल रही है तो वो चीज़ आपके थ्रू आउट द डे आपके साथ रहेगी। अच्छा, आइल्स लिसनिंग जब आप करते हो यूट्यूब के ऊपर, टफेस्ट लिसनिंग ऑन यूट्यूब, लेटेस्ट आइल्स लिसनिंग, इस टाइप से कुछ भी आप वहाँ पे कर सकते हैं। थर्ड, जब भी आप एग्जामिनर के पास जा रहे हैं स्पीकिंग करने, तो एक वहाँ पे एक जो आपको जेन्युइन आंसर लगता है ना वो आंसर दो।
फॉर एग्जाम्पल, डू यू लाइक ईटिंग फास्ट फूड, क्वेश्चन होता है डू यू लाइक ईटिंग फास्ट फूड, बच्चा बोलता है वेल नो। अच्छा, इसकी सेहत को देख के एग्जामिनर बता सकता है कि ये कद्दू खाता है नहीं कुछ खाता, लेकिन वहां हम क्या बोल रहे होते हैं, नो आई डोंट लाइक टू ईट। अरे यार खाते तो बोल देना भाई, क्या हो गया, एक झूठ के लिए आप 100 झूठ बोलते हैं वहां। डू लाइक ईटिंग फास्ट फूड, वेल आई लव टू कंज्यूम फास्ट फूड बट नॉट ऑन डेली बेसिस, आई यूजुअली कंज्यूम इट ओकेजनली। सी, एक अच्छा आंसर है, डेली बेसिस पे नहीं खाता यार, कभी कभार खा लेते हैं, जस्ट इन ऑर्डर टू चेंज माई टेस्ट। क्या वर्ड बोला मैंने, जस्ट इन ऑर्डर टू चेंज माई टेस्ट। चेंज माई टेस्ट क्या होता है कि एक मोनोटोनस टेस्ट है यार, इससे थोड़ा चेंज हो जाते हैं, हाँ भी करा ना भी करा, बड़े आराम से आप यहाँ पे जस्टिफाई करते चल रहे हो, राइट। काफी डीप सब्जेक्ट है ये। आज बेसिकली मेरा जो पॉइंट था वो आपको ये बताना था कि ये 4 पैरामीटर जो हैं ये आपकी स्पीकिंग असेसमेंट के अंदर होते हैं। आपको इन स्पीकिंग अच्छी करने के लिए इन 4 पैरामीटर्स के ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा, राइट। सो ये आज सेगमेंट था सर हमारा स्पीकिंग का। देन जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कुछ मिथ जो आइल्स के में क्लियर करना चाहूंगा। फर्स्ट, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे कहा, ड्रेस। सी, ड्रेस आपकी वो नॉर्मल होनी चाहिए जिसमें आप भी कंफर्टेबल, एग्जामिनर भी कंफर्टेबल। ड्रेस का कोई पॉइंट नहीं होता, आपके ड्रेस पे स्कोर नहीं देगा वो आपको। सेकंड, बच्चे बोलते हैं कि सर स्माइल, आजकल वैसे ही मास्क लगा रखा है, स्माइल करो ना करो फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो स्माइल से कुछ नहीं होता। अच्छा, एक बंदा आया मेरे पास, कहता सर, मैंने पूछा स्पीकिंग कैसी हुई, कहता सर खतरनाक पूछो ना। मैं क्यों, क्या हो गया भाई, ऐसा क्या ना पूछे। कहता सर मैं स्माइल ही करता रहा। अच्छा, स्माइल छोड़ो, एक इससे भी प्रो लेवल का आया, कहता सर मैं आई कॉन्टैक्ट, कहता मैंने आई कांटेक्ट बड़ा अच्छा करा उसके साथ, और कहता वो एक टाइम पे तो बेचारी नर्वस हो गई। अच्छा, सामने मैंने कहा था कौन, कहता सर बुजुर्ग सी थी, और ये बंदा उसको घूरने में लगा हुआ है बैठ के। अरे यार तू काम क्या करने के, तो वो घूर क्यों रहा है। आई कांटेक्ट का मतलब क्या होता है, आई कांटेक्ट का, अब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने दाएं बाएं नहीं देखा होगा, देखा होगा मैंने। आई कांटेक्ट का मतलब घूरना नहीं होता कि आप उससे बैठ के घूरो। आई कांटेक्ट का मतलब है डिसेंट, आप सामने बैठे हो, स्माइल दिखेगी नहीं, मास्क है, ड्रेस आपकी नॉर्मल होनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज का कोई लेन देना नहीं होता। वैसे भी जब आप बैठते हो आपकी चेस्ट के ऊपर तक तो टेबल होता है, तो जो भी भरतनाट्यम करना है वो नीचे कर लेना, ताकि अगर आप नीचे कर रहे हो उंगली जब ऊपर लगेगी पता भी चलेगा कि यार कुछ नहीं करना, आराम से बैठ जाओ यहाँ पे। इन चीज़ों का स्कोर नहीं होता, आपका स्कोर आपको इंग्लिश पे मिलता है कि हाउ वेल आर वी एबल टू कम्युनिकेट, आप कितना अच्छा कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसका स्कोर होता है। तो इन चीज़ों को बचो, आप ये 4 चीज़ें अच्छी कर लेते हो, स्माइल अच्छी कर लोगे, आई कॉन्टैक्ट अच्छी कर लोगे, आधे ड्रेस अच्छी कर लेंगे, या जो भी एक और चीज़ जो भी होता है वो अच्छी कर लोगे, बट यार इंग्लिश कहाँ है जिसके लिए हम जा रहे हैं वहाँ पर, राइट। सो ये चीज़ें आप वर्कआउट करें। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, कुछ नया पता चला होगा। इसके अलावा कोई भी किसी भी कॉन्सेप्ट पे आप वीडियो चाहते हैं, डू राइट अस इन कमेंट सेक्शन। आपको लगता है कि सर मेरे को स्पीकिंग में ये इशू आ रहा है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें। मेरे किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है सर, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ताकि हम आपको यहाँ पे अच्छे से वर्कआउट करवाएं, अच्छे से आपकी स्पीकिंग के ऊपर मेहनत करवाएं, और जितना हो सकता है उतना आपको नेचुरल स्पीकर हम बनाएं। अलॉन्ग साइड आप हमारे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक के ऊपर भी कनेक्ट रह सकते हैं सर DP, इफ़ यू जस्ट टाइप सर DP इंस्टाग्राम में, फेसबुक पे, तो हमारा पेज वहाँ पे आ जाता है, जहाँ पे हम लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह, काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट्स, अपने परफॉर्मेंस वहाँ पे पोस्ट करते रहते हैं। सो थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए, थैंक यू वेरी मच फॉर बियरिंग मी। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, एंड टेक केयर ऑफ द एनिमल्स जो आपके आसपास रहते हैं। दोस्तों की बात नहीं कर रहा मैं, नॉर्मल एनिमल्स की बात कर रहा हूँ। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।